हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज आप बहुत एक्साइटेड होंगे। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। इससे पहले फ्रेंड्स हमने फिनिश किया है अपना चैप्टर दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। होपफुली आपने वो चैप्टर देख लिया होगा। गाइज, इन केस अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो फर्स्टली आप एक बार उस चैप्टर को देख लेना। आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझ आ जाएगा व्हाट इज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, व्हाटएवर। उन सारी चीजों का कंक्लूजन के साथ आज हम चैप्टर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। परफेक्ट गाइस, आर यू रेडी फॉर दिस। सबसे पहले हमें समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें रीड आउट करके चलेंगे। इसमें हमारे 4 टॉपिक्स रहेंगे। नंबर 1 इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है। सेकेंड थिंग, नंबर सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि किसी भी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ के चलता है। ट्रांजेक्शन वर्ड हमने समझा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में। अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक बार बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, मेरी फर्स्ट क्लास है। देन हम समझेंगे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है और इसके हमारे रूल्स क्या हैं। डन गाइस। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप ये चारों अपनी कॉपी में लिख लो कि हम क्या क्या चैप्टर्स में डिस्कस करके चलेंगे। होपफुली गाइस आपने ये नोट कर लिया होगा। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाती हूँ। सबसे पहले कुछ हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं। गाइस, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को एंड तक देखना। एंड में क्लास के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर। परफेक्ट गाइस। सबसे पहला फर्स्ट हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए व्हाट इज बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी कैसे दिखती है पहले मैं वो बनाती हूँ आपके सामने। ऐसे टी बनाया, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे राइट हैंड साइड पे एसेट्स आते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारी क्या आती है गाइस, लायबिलिटीज, ठीक है। आप ये लिख लो कि हमारी बैलेंस शीट में यहां पे हम ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारी 2 साइड है। ये हमारी राइट हैंड साइड है जिसमें मैंने एसेट्स लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज। गाइस, आपने होपफुली मेरी पिछली क्लास देखी होगी जिसमें मैंने आपको समझाया था व्हाट इज एसेट एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज लायबिलिटीज, ठीक है। पर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एसेट्स का मतलब क्या होता है ना, जिस चीज के ऊपर मेरा गाइस अधिकार होता है। फ्रेंड्स, मेरा किसका, बिजनेस का। मैं हमेशा मेरा जब यूज करूंगी, मेरा मतलब मैं नहीं, मेरा मतलब मेरा बिजनेस की ऑलवेज मैं बात करूंगी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम सब कुछ स्टडी करेंगे वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाइस स्टडी करेंगे। परफेक्ट है। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर हमें समझना है व्हाट इज एसेट्स। एसेट्स में मैं आपको एग्जांपल्स की फॉर्म में लिख देती हूँ क्या क्या एसेट्स होती है हमारी। सपोज कैश हुआ, कैश अगर मेरे पास है, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सब चीजों पे मेरा अधिकार है। कैश अगर मेरे पास है तो मेरा अधिकार है। मेरे बिजनेस के अंदर स्टॉक है, जैसे गारमेंट्स का एग्जांपल हम ले रहे थे, वो मेरी एसेट है। डेटर्स मतलब मैंने आपको क्लास में समझाया था अपने अकाउंटिंग टर्म्स वाली क्लास में कि जब हम उधार में किसी को सेल करते हैं तो हमें उससे पैसा कलेक्ट करना होता है, वो हमारी क्या होते हैं फ्रेंड्स, डेटर्स। मशीनरी अगर मैंने कोई परचेज करी, फर्नीचर अगर मैंने कुछ परचेज किया, तो ये सारी क्या होंगी, एसेट्स होंगी। ये हमारा कुछ भी अमाउंट है, ये एक्स का मतलब 1,00,000, 1,000। देन ये ऐसे आपको इसे बराबर करके दिखाना है। 3 लाइनें डलती है, एक ऊपर 2 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज में सबसे ऊपर आती है कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब जैसे हमने बोला क्रेडिटर्स,
जैसे हमने बोला बिल पेबल्स और सब चीजें। ये सिर्फ मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, बाकी जैसे जैसे बैलेंस शीट बनेगी मैं आपको पूरा डिटेल में ये एक्सप्रेस करूंगी क्या क्या चीजें हैं। एक ऐसी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या अंडरस्टैंडिंग ली अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमें समझना है बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट एज ऑन, मैंने ऐसे डैश 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 बनाए हैं, इसका मतलब है हमेशा बैलेंस शीट एक डेट पे बनती है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसमें मेरे को बताना होगा व्हाट इज कैलेंडर ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। सो हमेशा एक साल के एंड पे बैलेंस शीट तैयार होती है। तो नॉर्मली जो एक साल हमारा बोला जाता है, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज हमारा कैलेंडर ईयर एंड व्हाट इज हमारा फाइनेंशियल ईयर। दो टर्म्स मैं आपको समझा रही हूँ, ये बातें आपकी आगे आगे काम आएंगी। अभी आप एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। कैलेंडर तो हमारे घरों में सबके होता है ना। सो कैलेंडर में हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है हमारा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। परफेक्ट परफेक्ट। फाइनेंशियल ईयर जो बुक्स बनती है वो हमेशा बनती है फ्रेंड्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये दैट इज कैलेंडर ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 31 मार्च। जो भी ईयर चलेगा 2021 या 2020 कि हम बैलेंस शीट बना रहे तो 2020, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया, बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज आती हैं, राइट साइड पे एसेट्स आती हैं, ठीक है। एसेट्स आपको पता है ये किसकी बैलेंस शीट बन रही है, पहली बात तो बिजनेस की। किसकी बन रही है फ्रेंड्स, बिजनेस की। सो बैलेंस शीट में हमारी एसेट साइड पे आया है कैश, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर की सारी हमारी एसेट है, बिजनेस की एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज में लिखा कैपिटल। अब मैंने यहाँ लाइबिलिटी क्यों लिखी कैपिटल, है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। सो मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ मैं एग्जाम्पल इसका। देखो डिस्कशन किसकी हो रही है, वही सेम पॉइंट। ये एक बिजनेस मैन है और ये क्या है फ्रेंड्स, बिजनेस, ठीक है ना। ये ऋतु क्या है, शी इज अ बिजनेस मैन, जो बिजनेस कर रही है। और ये घर क्या है हमारा, बिजनेस, ठीक है। बैलेंस शीट हम किसकी बना रहे हैं, बिजनेस की, करेक्ट है ना। किसकी बना रहे हैं, इस बिजनेस की, कि इसके पास क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है। तो जो इसके पास है वो इसकी एसेट है। अब ऋतु ने क्या किया है, बिजनेस में पैसा लगाया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। तो बिजनेस के ऊपर क्या हो रही है, चिंता। बिजनेस पे चिंता है कि मुझे ऋतु का ये पैसा वापस करना है, मैंने इसे 1 लाख रुपए पैसा उधार में लिया है, तो मेरी क्या है, दिमाग में चिंता है, कैपिटल लाइबिलिटी है। मैंने समझाया था ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो इसीलिए बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी के अंदर आता है हमारा कैपिटल। अब आया समझ आपको। फिर मैंने लिखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ने कुछ सामान उधार में लिया होगा सप्लायर से, तो उसको उसका पैसा क्या करना है फ्रेंड्स, वापस करना है, तो उसे बोलेंगे क्रेडिटर्स। थर्ड पॉइंट है बिल पेबल्स। बिल पेबल सिंपल सी बात है कि मैंने किसी से उधार में ही सामान लिए है, मुझे उसका पैसा देना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। सो अगर आपको बैलेंस शीट में, अब मैंने कितने पॉइंट डिस्कस करे, नंबर 1 इज व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा एक तारीख को बनती है, ठीक है। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटी, एक एसेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट डिस्कस किया मैंने, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो हम सबको पता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, करेक्ट। चौथी बात, बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है। इट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लाख होगा तो मेरी लाइबिलिटीज भी 1 लाख ही होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बैलेंस ऑलवेज क्या होती है गाइस, इक्वल होती है। तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, काउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज आपको यही बात बताती है कि एसेट्स इज इक्वल टू ऑलवेज लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार साइड हो जाती हूँ, आप इसे नोट कर लो या पोज करके नोट कर लो, देन मैं एक सेकेंड पॉइंट आपको लिखवाती हूँ।
सो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार इसको रब करती हूँ। ठीक है, तो आज हम एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती हैं हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ये समझ आया आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सारी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये लाइबिलिटीज में ऑटोमेटिकली मैंने कैपिटल को इंक्लूड किया है, ये इंक्लूड कैपिटल है। ठीक है, सो हमारा हमेशा एक ये फॉर्मूला रहेगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, परफेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल, कैपिटल हमारी कैसे निकलेगी, तो हम कैसे कहेंगे कि जो भी लाइबिलिटी है उसमें से हम एसेट्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिल्कुल फाइन है। ठीक है ना। अगर मुझे ये निकालना है कि लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, हाउ टू कैलकुलेट लाइबिलिटी, तो मैं कैसे बोलूंगी कि एसेट्स में से अगर मैं कैपिटल माइनस कर दूं, तो ये तो बेसिक चीज है ना, आपको मैथ्स में इतना आता होगा फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लिखा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर कैपिटल निकालना है तो लाइबिलिटी को, या मैं एसेट को इधर ले आई, लाइबिलिटी माइनस एसेट। अगर लाइबिलिटी निकालनी है तो कैपिटल को मैं उधर ले गई, एसेट माइनस कैपिटल। सो आज की क्लास में हमने ये सारी बातें अंडरस्टैंड करी है कि एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है ना। अब एक चीज और हमें इसमें अंडरस्टैंड करनी है, आपको बिजनेस में एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। एक बिजनेस में ऑलवेज किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास ये मार्कर है, मैंने मार्कर परचेज किया, तो उसमें क्या हुआ होगा, मेरे 20 रुपीज गए और मेरे पास मार्कर आया, तो मैं क्या बोलूंगी कि 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ा। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। 2 कैसे, एग्जांपल हमने लिया इसका मार्कर का, है ना। मार्कर में क्या हुआ, ऐसे लिखते 2 इफेक्ट। कैश 20 रुपए मेरे पास से चले गए, मतलब माइनस चले गए, और हाथ में क्या आया, मार्कर, मतलब 2 इफेक्ट आए ना, कैश गया, मार्कर आया। सो ये बात आपको ऑलवेज, ये मूल मंत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉस कर रही हूँ इसको, इंपॉर्टेंट। ये आपको सबसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं फ्रेंड्स, 2 इफेक्ट। कितने होते हैं, 2 इफेक्ट। कितने होते हैं, 2 इफेक्ट। नंबर 1 इज चीज का आना, नंबर 2 इज चीज का जाना। तो ऑलवेज कुछ ना कुछ आना जाना लगा रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो आज हमने क्लास में अंडरस्टैंड किया पूरा, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में साइड्स कौन सी होती हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, रिकैप करा रही हूँ पूरी क्लास का। देन बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन, बैलेंस शीट ऑलवेज प्रिपेयर्ड, बिजनेसमैन बिजनेस की ऑलवेज बनती है करेक्ट। एसेट हमेशा लाइबिलिटी के बराबर रहेगी। फिर 3 फॉर्मूलेज कराए, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फिर कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इसी तरीके से। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे को बहुत ज्यादा वीडियोस को मेरी लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।